जर्सी गाय, इतनी रुपए की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, हम्म। कट्टा। तो ये जो बिल्कुल है ना, अगर सामान्य अगर कहीं कुछ भाषा की गलती करता है कहीं तो एक समझ में बात आती है, लेकिन जी। देश के प्रधानमंत्री प्रयोग कर रहे हैं और खास करके उस आपत्ति भाषा से ज्यादा टोन पे है। एकदम विनाश इन्होंने बिहार के लोगों का और बिहार की धरती का एकदम विनाश कर दिया था। तो वो तो सबने ठीक देखा हुआ है, उसी का विश्लेषण उन्होंने किया कि भाई जंगल राज्य था, अपराधियों से घिरी हुई ये पार्टी थी, गुंडा राज्य था, चारा घोटाला इनके समय में हुआ, अलकतरा घोटाला इनके समय में हुआ। हमने तो कभी नहीं कहा आपने मुसलमानों को हम आपके साथ ये वर्क बोर्ड की जो है उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, और आपने कहा ताकि मुसलमान खुश हो जाए। तो नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव प्रचार शबाब पर है और राजनेताओं की बदजुबान ने राजनीति की मान मर्यादा और डेकोरम को मिट्टी में मिला दिया है। अब तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 बंदर यानी अप्पू, पप्पू, टप्पू का तंज महागठबंधन को तीर की तरह लग रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की चुनाव में कट्टा तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ बिल लाने वालों का इलाज करेंगे। भाजपा नेता कह रहे हैं चारा खाने वाला परिवार, सरकार बनते ही सीएम आवास होगा क्राइम स्ट्रेटजी का अखाड़ा। क्या राजनेताओं की कटुता खुन्नस और दुश्मनी में बदल गई है, जिसका जब सत्ता मिलेगी वह बदला लेगा? इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में पटना से आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी होंगे, कांग्रेस से पटना अध्यक्ष नीतू निषाद जी होंगी, तो भाजपा से प्रवक्ता संगीता सिंह जी जुड़ी होंगी। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले कुछ नेताओं की बाइट का अवलोकन करिए। डॉक्टर अनुज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? संगीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी एकदम अच्छे से आ रही है, क्लियर आ रही है। संगीता जी, एक सवाल आपसे है। आपकी पार्टी में जैसे मोदी जी ने कहा कि कट्टा से लगाकर कांग्रेस के सीने पे या कह लीजिए कांग्रेस के नेताओं पर कट्टा लगाकर आरजेडी ने सीएम की उम्मीदवारी छीन ली, इस तरह की बात कही गई। और योगी आदित्यनाथ ने जी अब तो ये कह दिया है कि अप्पू, पप्पू, टप्पू ये क्या कर लेंगे, इनकी जुगलबंदी क्या कर लेगी। इस तरह की शब्दावली का आपको लगता है इस्तेमाल किया जाना चाहिए? और ऐसा लगता है कि राजनीति में जिस तरह की लड़ाई होती थी अब वो लड़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं अदावत जैसी बात दिख रही है। आपको क्या लगता है? देखिए हमारा जो संगठन है वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना के बराबर। पहले तो शुरुआत इन्होंने की, बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उनको इस तरह की भाषा इन्होंने प्रयोग की कि अगर वोट चाहिए तो ये स्टेज पे भी नाच लेंगे। तो और तुम तड़ाक की भाषा ये यूज करते हैं। तो आप सोचिए ना कि इनको मतलब इस तरह के लोगों को राजनीति में रहना चाहिए? हाँ, जो अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं कर सकते, ऐसे शब्दों का, ये गिरे हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें मोदी तुमको कहा, ऐसे करके तुम तड़ाक की भाषा ये प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग क्या जनता में का कुछ मतलब जनता के लिए कुछ कर सकते हैं? आप खुद ही समझिए। राजनीति का स्तर तो इन्होंने गिरा रखा है, कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं, और वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की भाषा। अरे हमने विकास किया है, हम जनता के बीच आ रहे हैं, विकास को एजेंडा लेके हम आ रहे हैं, और जनता भी विकास में विश्वास करती है, जनता भी चाहती है कि हर क्षेत्र में विकास हो। तो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग, ये गिरे हुए भाषा का प्रयोग तो ये करते हैं और बुरी बुरी शब्द कहते हैं जब इनको कुछ नहीं मिलता। ये असल में ये भयभीत हुए हैं, घबराए हुए हैं। और आप राहुल जी के मुंह से अगर सुनिए तो हमेशा इनके मुंह से तू तड़ाक की भाषा आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में निकलती है, जिसको पूरा विश्व पूजता है। और वो इस तरह की भाषा
उनके लिए ये प्रयोग करते हैं। तो क्या है कि इनको को और कुछ भी नहीं है, जनता के बीच इनको जाना है, बताना है कि हम क्या करेंगे, कैसे विकास करेंगे। ये क्यों ऐसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के कारण आज हमारा बिहार तेजी से विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। आज अगर हमारा जीडीपी देखिए तो वो भी 20-21 के करीब आ रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है, जो 1, 2, 3, 4% में रहती थी। तो हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बुरी बुरी बातें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोलते हैं, इनका मेंटल प्रॉब्लम है। इस तरह से आप देखिए, एक एक दिन में वो 10-10, 12-12 रैलियां कर रहे हैं। हाँ, इनकी हिम्मत है कि ये कर सके। हाँ, तो इस तरह के नेता होते हैं और इस तरह की ये बातें करते हैं। तो इनका तो बस यही है, आना स्टेज पे, किसी को एक टारगेट बना के जो कार्य कर रहा है हमारे बिहार की जनता के लिए, जो विकास कर रहा है, जिसका एजेंडा विकास है, हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बना रहा है, उस पर कुछ कहना नहीं है। खाली ये कहना है कि इनको डांस करा लो तो इनको वोट के लिए। हमको वोट ऐसे नहीं चाहिए, हमने विकास किया है, महिलाओं का सहारा बने हैं, महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, और उसके बदौलत पूरे बिहार की जनता हमको चुनने वाली है 14 नवंबर को। ठीक बात है संगीता जी। मैं आपके सवालों का या आपके आरोपों का तब तक जवाब लें हम नीतू जी से और डॉक्टर अनुज जी से। कुछ नेताओं के बाइट्स आपको दिखाते हैं, उनमें राहुल जी भी हैं, उसमें मोदी जी भी हैं, और ताजा जो बयान योगी जी ने दिया है वो भी हैं। प्लीज देखिए जरा। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर टप्पू और अप्पू के नाम पर टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। नीतू जी, आपने थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं दृश्य तो आपने देख ही लिया, जुबा तो देख ही ली है। एक बात और इसमें हम ऐड कर रहे हैं, आप संगीता जी को काउंटर करिएगा। केरल कांग्रेस के विधायक जी ने बी से बीड़ी और बी से बिहार कहा था। क्या वो चुभ नहीं रहा है? बहुत सारे बिहारियों को आज भी वो चुभ रहा है, वो अभी भी दिक्कत कर रहा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर कोई विधायक करता है तो मुझे लगता है अब क्या बीड़ी के बराबर हो गए बिहार के लोग। तो इस तरह की जो शब्दावली है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये तंज इस चुनाव में मुश्किल से आपको करेगा क्या? डॉक्टर साहब, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है अब राजनीति में, उसमें राजनीतिक लड़ाई कम दिख रही है, कटुता और दुश्मनी
ज्यादा दिख रही है। ये क्या है? आपको लगता नहीं कि 21वीं सदी की जो राजनीति है उसका ट्रेंड बदल गया है और अदावत जैसी बातें सामने आ रही हैं? डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि ये खराब समय है? राजेश जी, बातों से बिल्कुल अलग नहीं हूं जी। मैं इसी को मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि भाषा का स्तर राजनीति और लेकिन जोड़ना होगा कि भाषा का जो स्तर में जो लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है वो कब से मिल रहा है। जी। आपने देखा होगा कि खासकर पूरी करते हैं भाषा स्तर की मर्यादा की 2014 के बाद इसका स्तर लगातार गिरा। जी। 2014 से विपक्ष और विपक्ष लोग होते थे, भाजपा में ही लोग होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा देख लीजिए, सुषमा स्वराज की भाषा देखा, नोक-झोंक जिस तरह से होता था, भाषा की मर्यादा बनी रहती थी, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो। लेकिन 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी बनते हैं तो सिर्फ आप नरेंद्र मोदी की भाषणों की व्याख्या कर लीजिए, क्योंकि वो हमारे प्रमुख हैं जी। देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति के बाद। अब जिस तरह से भाषा को प्रयोग करते हैं और खास करके भाषा का इस्तेमाल करते समय जो भाषा का जो टोन होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, क्या उस पद को कभी शोभित कर जर्सी गाय, इतनी रुपए की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, कट्टा, तो ये जो बिल्कुल है ना, अगर कहीं कुछ भाषा की गलती करता है तो एक समझ में बात आती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री प्रयोग कर रहे हैं और खास करके उस आपत्ति भाषा से ज्यादा टोन पे है और उसको एक्सप्लेन करने के जो है, जो कि भाषा का एक अलग व्याख्या, खाना दो में फर्क। तो कुल मिलाकर का विद्यार्थी भी हूँ और भाषा का स्तर में लगातार गिरावट और राजनीति है, लोकतंत्र, दोनों की अपनी अपनी जगह, दोनों एक दूसरे पर जब तक लेकर हमला नहीं करेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। ठीक, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं जी, अगर राहुल गांधी ने अगर एक चीज को एक्सपोज किया कि छठ के घाट जो लाखों रुपया में बनाया गया मोदी जी के लिए, उसमें पानी रखा गया, फिर वो छठ घाट पर गए क्यों नहीं? ये तो बिहारियों का अपमान है। अगर कोई विपक्ष का नेता अगर उठाता है, एक्सपोज करता है, इससे सब पता चलता है कि जिस तरह से बीजेपी का चरित्र रहा है कि वोट बैंक के लिए दागी से दागी भ्रष्टाचारियों को भी गंगा जल छिड़क कर बासीमती में धो करके अपने पार्टी में मिला लेती है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा कि भाई वोट के लिए कुछ भी करेगा, हालांकि नाचने की जगह पर कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ठीक है वो एक्सपोज की। लेकिन उसके बाद जिस तरह की बात हो रही है और खास करके क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका, योगी जी तो भाषा देखिए ना, दरअसल उनके अंदर एक अहंकार है, सामंत बोध है उनके अंदर। दो के लिए हमेशा गवार, अप्पू, पप्पू, गप्पू यही सब का प्रयोग करते हैं, नई बात नहीं हमारे लिए। ये बहुजन समाज के लिए जो पिछड़ा है, इनकी भाषा हमेशा यही है। याद करिए ना, गांव में अंगरू, मंगरू, डंगरू, सनिया सब दलितों का नाम होता था, बहुजनों का नाम होता था। इनकी तो फितरत है, ये इनकी नई बात नहीं है। और हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, दोनों की बात करते हैं, सर्वधर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, सभी को सम्मान करते हैं। जो किसी का नाम लेकर सम्मान नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। भाषा पे तो सवाल है जी। ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल, भाषा खराब हुआ है डॉक्टर साहब, और ये सबसे नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा आपको एक सवाल और, आपके हाजी शोएब एक एमएलसी हैं, उन्होंने जिस टोन में तेजस्वी जी के मंच में जिस तरह की बात कही थी कि वक्फ बिल के लाने वालों का हम इलाज करेंगे, वो बड़ा धमकी भरा टोन था। क्या आपको लगता नहीं कि दोनों तरफ से आग लगी हुई है, धुआं पब्लिक को दिख रहा है? डॉक्टर साहब, आप मुझे जी, हेलो, हाँ जी, कैरी ऑन सर। हाँ नहीं, देखिए मैं तो कह ही रहा हूं ना कि अगर कहीं कोई आपराधिक घटनाएं घटती है या कोई दंगा फसाद होता है तो उसके लिए संवैधानिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए जी। हुए हैं, जो जैसे बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे।
ठीक है, तो इस तरह तमाम तरह के मैं नहीं पेश कर, चूंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, तो नहीं तो मैं पूरा शब्दावली निकाल देता कि पूरे इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बाकी किस तरह का प्रयोग करते हैं। आप याद करिए पार्लियामेंट में इनके सांसद क्या कहते हैं, कटुआ। जी। भारत के पार्लियामेंट में बैठकर जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सब धर्मों को सम्मान करने वाला है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कटुआ, वो कटुआ। आप याद करिए बंगाल के चुनाव में इन्होंने क्या किया, दीदी ओ दीदी, एक महिला का भी अपमान किया इन्होंने। ये तो लगातार इनका चरित्र है ना, हमने कहा ना, और इस ज्यादा जिम्मेवारी बनती है सत्ता, कहते हैं ना कि मेरा व्यवहार तुम्हारे व्यवहार पे निर्भर है। अगर तुम किसी को रे कहोगे तो तुमको बे कहेगा। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो विपक्ष की अगर भावनाओं को समझते, विपक्ष को स्पेस देते, तो शायद भाषा का तेवर भी बरकरार रहता और लोकतंत्र की मर्यादा भी कहता। ठीक बात है। संगीता जी, आप डॉक्टर साहब का जवाब दीजिएगा, लेकिन आपके साथ एक सवाल हम और जोड़ रहे हैं। आपके नेता लगातार तेजस्वी को चारा खाने वाला परिवार बता रहे हैं। सरकार में सीएम सरकार में अगर आरजेडी आ गई तो सीएम आवास जो है वो क्राइम अखाड़ा हो जाएगा, क्राइम स्ट्रेटजी का अखाड़ा हो जाएगा। इस तरह की जो प्रतिकूल टिप्पणी या कह लीजिए विश्लेषण लगाकर तमाम सारे सवाल और तमाम सारे नैरेटिव बिहार की जनता के सामने रखे जा रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि थोड़ा हम कहीं ज़बान अपनी ठीक करें? संगीता जी। नहीं, देखिए पहले शुरुआत अगर किसी ने की तो इनके पार्टी ने, विपक्ष ने की। इतने खराब शब्दों का प्रयोग इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए किया। और चारा खाने वाली अपनों से घिरी हुई पार्टी है, तो सबने देखा है 15 साल के इनके शासनकाल में क्या हाल था, है ना। इनके शासनकाल का एकदम विनाश इन्होंने बिहार के लोगों का और बिहार की धरती का एकदम विनाश कर दिया था। तो वो तो सबने देखा हुआ है, उसी का विश्लेषण उन्होंने किया कि भाई जंगल राज्य था, अपराधियों से घिरी हुई ये पार्टी थी, गुंडा राज्य था, चारा घोटाला इनके समय में हुआ, अलकतरा घोटाला इनके समय में हुआ, जमीन घोटाला इनके समय, मतलब घोटाले इनके राज्य में हुई थी, इनके शासनकाल में हुई थी। तो उसी का विश्लेषण, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये बहुत ही क्लियर है कि इन्होंने घोटाला किया, तो हम जनता को बताएंगे कि इनके शासनकाल में क्या हुआ था, और जनता ने देखा हुआ है। जनता आज विकास चाहती है। और दूसरी बात में एक और भाई जो मेरे बोल रहे थे कि संगीता जी, इसमें एक सवाल हम हमारा भी सुन लीजिए। क्या आपको लगता है ठीक है वो जमानत पर हैं, लेकिन पब्लिकली अब तो वो सीएम के उम्मीदवार है, पब्लिकली चारा चोर जमानत पर बाहर आ गया है। इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है आपकी पार्टी के द्वारा, गिरिराज जी तो कई बार ये बात कह चुके हैं, इसी टोन में कह चुके हैं। आपको लगता नहीं कि थोड़ा आप संयम बरता जाना चाहिए? नहीं, देखिए अभी इनके पार्टी वाले जो हैं राहुल जी, उनकी भाषा को पहले देखिए। शुरुआत उन्होंने की, अगर आप मोदी जी से नाच करा लो, नौटंकी, हमारे आस्था के पर्व को तो भी इन्होंने नौटंकी करार कर दिया। ये जनता के क्या कार्य किया। और ये भाई मेरा बोल रहा था कि नहीं ऐसे जो है उन्होंने पानी इकट्ठा, ये सब ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने नौटंकी शब्द का प्रयोग किया था, ड्रामा शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारे आस्था का पर्व जो हर बिहारियों से जुड़ा हुआ है, हर बिहारियों से जुड़ा हुआ हमारा आस्था का, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो हमारे आस्था के पर्व को भी इन्होंने ठेस पहुंचाया। तो ये इनकी प्रवृत्ति है। और ये आके कहते हैं उनसे डांस करा लीजिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करने लायक है। पहले इनसे पूछिए ऐसे शब्दों, अभी तो ये सीएम बने थोड़ी ना है जो इनके बारे में नहीं बोला गया। तो हमारे प्रधानमंत्री को का इतना अपमान करने में लगे रहते हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस एकदम खत्म है बिहार में। इन्होंने क्या नहीं किया था बिहार में, जितने भी कारखाने थे बंद कराने का काम कांग्रेस ने किया था। आप अगर देख लीजिए तो सारा काम इनका किया हुआ है। और बाकी उसी आरजेडी ने पूरे बिहार को विनाश कर दिया था। इन्होंने पूरे बिहार को, आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो उसका श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और इन जो भी गलत शब्दों का प्रयोग इन लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो ये हमारे कभी आदरणीय प्रधानमंत्री को बोलते हैं तो कभी आदरणीय मुख्यमंत्री बोलते हैं। शब्दों का प्रयोग और ऐसे शब्द इन्होंने बोले हुए हैं। अगर मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि इनको बोलने, मतलब एक नेता
इस तरह की बातें करते समय उनको सोचना चाहिए कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री के बारे, जो सबके प्रधानमंत्री है, जो विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है, उनके बारे में ये ऐसे बातें बोलते हैं। तो सोचिए, अपने बारे में इनको समझना चाहिए और तभी आगे बोलना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला। हमारे प्रधानमंत्री ने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि इनकी जो सरकार है वो अपराधी प्रवृत्ति वाली सरकार है और जबरदस्ती, और लास्ट दिन तक सबने देखा है इनके आपस में माथा फोड़ हो रहा था और महादंगल चल रहा था इनके बीच। कोई उप मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था तो कोई मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, तो इस तरह का दंगल चला था। तो कौन सा गलत बात बोला उन्होंने? कोई गलत नहीं। इनके तरह गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद लिया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। संगीता जी, चलिए मैं डॉक्टर अनु सर, अभी तक का जो हम लोगों का असेसमेंट है, तेजस्वी जी ने अभी भी कोई भी अपनी जुबान से किसी भी तरह की कोई प्रतिकूल टिप्पणी किसी भी नेता के प्रति नहीं दी है। लेकिन कांग्रेस, आपका जो सहयोगी अलायंस है, उसने आपकी तमाम स्थितियों को कहीं ना कहीं बिगाड़ा है। राहुल गांधी हो या प्रियंका जी हो, आज प्रियंका जी भी थोड़ा सा प्रतिकूल टिप्पणी कर रही थी। इस तरह की तमाम बातें हैं, तो आपको लगता नहीं कि एम्बैरेसिंग पोजीशन आपके लिए हो जाती है कभी कभी? देखिए राजेश जी, हमें इसमें कोई नहीं है, क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। लगातार हम जनता से बीच में जा रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। अभी संगीता जी को मैं सुन रहा था, मुद्दों की बात तो ये करते ही नहीं है। ये तो खाली आदरणीय मोदी जी को गाली देने का काम करते, कभी उनकी माँ को, कभी इनको, कभी हमारा आस्था का पर्व। संगीता जी, मुझे लगता है डॉक्टर अनु साहब की बात पूरी हो जाए, फिर आप काउंटर करिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। मैं बार बार कहता हूं कि हम मुद्दों के बीच में हैं। हम जाति धर्म के चक्कर में इस बार नहीं है, हम पूरे मुद्दों की बात कर रहे हैं। लगातार हम आई कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, है ना, सुनवाई कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और सिर्फ आज की बात नहीं है। वोट चोर गति छोड़ नारा के बीच में जो जन आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके पहले भी हम जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों के साथ थे। जब इनकी सरकार थी 17 महीने की, तो भी इनके जो मुख्यमंत्री थे कहते थे पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे। लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की, हमने 5 लाख नौकरी। युवाओं में हमारी प्रसिद्धि है, युवा हमें चाहते हैं। हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। आप टिकट बंटवारे में भी देखा होगा, हमने सभी जातियों को भागीदारी दी है, सभी धर्मों को भागीदारी दी। तो दरअसल क्या है ना, संगीता जी डेटा लेकर नहीं आई है, मुझे लगता है अध्ययन कम की। इनको एक बोल तो रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, लेकिन विकास क्या किया इनको नहीं पता। ये बात मैं बताता हूँ। नहीं, हमने धरातल पे देखा है विकास को, पूरी जनता ने देखा है विकास को। आप डाटा गिनवाते रह जाइए, हमने देखा है हर जगह। देखिए, आज बिहार में 45,000 से ज्यादा गांव है, सब में बिजली है, सारे गांव में सड़क है। तो ये विकास नहीं तो क्या है? जो मेरे डाटा आप समझा रहे हो, तो ये विकास नहीं है तो क्या है बताइए? हर घर में शौचालय है, हर घर में 2-2 सिलेंडर है, हर गांव में एक पाठशाला है, शिक्षा का स्तर है, महिलाओं की स्थिति सुधरी हुई है। आप डाटा को तो सब आपने खराब कर रखा था 15 साल के अपने शासनकाल में। उसके पहले भी सारे कारखाने, चीनी मिल हो, ये हो, सब बंद आपने करवाया। हमने तो विकास संगीता जी, डॉक्टर साहब की बात पूरी आ जाने दीजिए, फिर आप सिलसिलेवार काउंटर करिएगा। यहाँ बैठ के झूठ बोलते हैं, यहाँ बैठ नहीं, प्लीज पूरी बात हो जाने दीजिए, सबका अपना पक्ष रखने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब प्लीज कैरी ऑन। मैं थोड़ा आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उनकी बात हो जाने दीजिए। जी, आपने मुझे मना किया, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए जी प्लीज। मैं बार डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, आप अगर डिबेट की मर्यादा रखेगा मैं सब बताऊंगा। ठीक है, हम में कमियां रही, 20 साल में बाहर है, ठीक। अगर हम पलायन नहीं रोका, आपने कितने लोगों को पलायन से वापस बुला लिया बिहार में। अगर शिक्षा की स्थिति मैंने खराब कर दिया, आप कितने स्कूल कॉलेज बना दिए, ठीक है। रोजगार की स्थिति आपने कितना दे दिया, कृषि की हालत क्या कर दिया, अस्पतालों की स्थिति आपने कितना सुधार दिया। और जिस सड़क की बात कर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी UPA 1 UPA 2 की योजनाएं हैं, जिसको आज समग्रता में गिनाएंगे आप। 20 सालों में से 20 वर्ष पहले की घोषणाओं का आपने विकास कर लिया। कोई भी सरकार हो वो विकास कुछ ना कुछ तो करेगी, झाल बजाने की तो आप है नहीं। दूसरी बात कि जिस समय हम सत्ता में थे, बिहार का बजट कितना था? 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। जब हमने सत्ता आपको सौंपा, 3 लाख करोड़ रुपया दिया। सोचिए कितना गुना अधिक करके दिया।
और उस समय हमारे पास झारखंड भी था, ठीक है। उसके बावजूद भी लालू यादव ने 6 विश्वविद्यालय खोले, उसके बावजूद हमने 22,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। जिस महिला की बात कर रहे हैं 1993 में, आप याद करिए, पंचायती महिला संशोधन बिल लालू प्रसाद यादव लाए थे, जिसमें महिलाओं की 33% रिजर्वेशन की बात कही गई। 98 में आप बात करिए, लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना लालू प्रसाद यादव लाए थे, जिसको नीतीश कुमार बाद में विस्तार करते हैं। तो इनके पास गिराने के लिए दरअसल गिराने के लिए कुछ होता ना राजेश जी, तो आज ये बेकार वाली बातें नहीं, ठीक है ना। अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप बात करिए, क्राइम की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं। अरे जंगल राज अगर था तो आप कौन सा मंगल राज बना दिया? इन 20 वर्षों में आप हमारे सत्ता में, मैं डेटा दे रहा हूँ, एनसीआरबी के डेटा दे रहा हूँ, इन 20 वर्षों में 65,000 हत्याएं हुई हैं, 1 लाख अपहरण हुआ है, 25 बलात्कार हुआ है, 3,000 चोरियां हुई। मैं नहीं बोल रहा, ये आप ही का एनसीआरबी डेटा कर रहा है, क्योंकि ये अपनी बात करते नहीं ना। अब बताइए, पटना जैसे शहर में गोपाल खेमका जी की हत्या घर के बाहर हो जा रही है, 6 महीने पहले उनके बेटे की हत्या की, फिल्मी स्टाइल में घुसकर अस्पताल में हत्या कर दी जा रही है। कल है जो कि गया में 2-3 दिन पहले फिल्मी स्टार युगो की हत्या कर दी गई, एसआई का सर काट दिया गया, आनंद सिंह दिन दहाड़े है जो कि दुलारचंद यादव जी की हत्या कर दिया, की बात कर रहे हैं। अरे बोले दलित बच्ची को के साथ बलात्कार की घटनाएं हो जा रही हैं, उनको बेड तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है, अभी कह रहे हैं हम मंगल राज कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है। इनके पास एक ही दलील होता है राजेश जी, कि कोई ऐसा अपराधी है जी जिसको हमने पकड़ नहीं लिया। अरे भैया, लोगों की जान चली जा रही है, स्त्रियों की अस्मिता लूटी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि अपराधियों को हम पकड़ ले रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? आप बताइए, इनके शासन काल में मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो बच्चियां रहती हैं, उनकी अस्मिता के साथ खेलवाड़ किया गया, खुद महिला बैठी हुई है। क्या वो सारे अपराधी, उसकी जांच हुई? तो कुल मिलाकर ये तो जंगल राज से भी ज्यादा अगर कोई है ना, तो राक्षस राज है इनके अंदर। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि सावन के अंधे को कुछ दिखाई नहीं दे, ये सत्ता के लोभ में अंधे हो गए हैं। एक चीज और बता, बीजेपी को कभी सत्ता नसीब बिहार में, ये तीसरे नंबर की पार्टी जो जनता दल यू है, उसके साथ गठजोड़ करके सत्ता में जरूर आ गए हैं, लेकिन इनके पास नसीब कहाँ है जो सत्ता में शासन कर सके? बताइए, आप बताइए, बीजेपी के सत्ता में रही है? जी जी। तो इनका और ना रहेगी। इस बार तो बिल्कुल 2025 से 30 नीतीश कुमार फिनिश। और हम नहीं कह रहे हैं, आपके गृह मंत्री आपके कहा कि जब चुन कर आएंगे तो विधायक तय करेंगे। कल है जो कि ललन सिंह जी ने भी कह दिया कि जब चुन कर आएंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा विधायक तय करेंगे। इसका मतलब है इनका सामंती चेहरा है, सारे सामंती लोग हैं ये लोग। आप याद करिए 90 से पहले इनका चेहरा क्या होता था। तो जितना ओबीसी ईबीसी का जो चेहरा नीतीश कुमार समाजवादी चेहरा होते थे, उनका पत्ता कटने वाला है। इसलिए इस बार जो हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जिनको अभी तक हाशिए पे रखा गया था, पूरी बिहार की जनता हम एक होकर, हम सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को संविधान सम्मत जो अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं, सिंचाई की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार है उसकी सुनवाई की बात कर रहे हैं, और उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अभी आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे का एक काम नहीं होता है राजेश जी। मैं खुद यहाँ विश्वविद्यालय में बैठा हूँ, हमने सारे विश्वविद्यालय में नए कोर्स, लेकिन उस कोर्स की स्थिति जानते हैं क्या है? सारे के सारे इन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स खोला है, बच्चे अपने पॉकेट से उसको पे, जो कि पहले कॉलेज में क्या होता था, गवर्नमेंट। गलत आप काउंटर करिएगा संगीता जी, समाप्त कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं किसी चीज नहीं बोलता, आपको जो बोलना है बोलिए। अगर मैं गलत बोलता हूँ, मुझे मानहानि का मुकदमा बोल दीजिए। मैं यहाँ पे दावा करता हूँ, बिहार में जितने भी अधिकांश प्रवृत्ति के लोग ही नहीं, संगीता जी, हम आपको पता नहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही नहीं है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। संगीता जी को बोलिएगा सर कि अगर मैं गलत डाटा दे रहा हूँ, मुझ पे मानहानि का मुकदमा कर देंगे, ठीक है? तो मैं बार बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन गलत बोलते हैं तो उसको मना करते हैं कि देखिए गलत बोल रहा हूं, जनता के समक्ष गलत बातें नहीं बोलिए। जो धरातल पे दिख रहा है उसको आप गलत साबित नहीं करिए। नहीं, संगीता जी, मैं डॉक्टर साहब को रोक रहा हूँ। संगीता जी, जो डॉक्टर साहब ने एनसीआरबी के जो डाटा रखा है वो पब्लिक डोमेन में है, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, उसमें किसी भी तरह की कोई एरर नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो बातें रखी हैं वो बिल्कुल अक्षरशः सही हैं, क्योंकि हम लोगों के पास भी वही डाटा है।
एक जानकारी आपसे चाह रहे थे, क्या अगर वो अपराध को लेकर डॉक्टर साहब सवाल उठा रहे हैं तो मोकामा में अगर कोई हिंसा हुई तो अनंत सिंह को जेल क्यों भेजा गया? अब तो 14 दिन की जेल पे चले गए हैं, उनके जेल के अंदर ही पोलिंग होगी, उनके एरिया में काउंटिंग भी हो जाएगी। इस तरह की अगर कोई घटना हुई है और यादव वर्सेस भूमिहार वहां जो पृष्ठभूमि रखी गई है उसके पीछे के तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि एक्शन लेने में बहुत देरी हुई है राज्य सरकार से? नहीं नहीं नहीं, यही तो हम इनमें और हमारे में फर्क है। कोई किसी ने भी अपराध किया, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई हो, उसको तुरंत उस पे मतलब उसको गिरफ्तार किया जाता है। इनके समय में क्या था कि कोई अपराध करता था तो इन्हीं सीएम हाउस में बैठ के चाय पीता था। हमारे यहाँ क्या है, अगर किसी ने अपराध किया, क्यों ना वो हमारा ही नेता हो, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई और उस पर आरोप साबित करने के लिए तो किसी को आरोप बेसिस पे तो आप नहीं कर सकते। जब उनको लगा, संगीता जी, विपक्ष का तो आरोप यह है कि नहीं, विपक्ष, संगीता जी इसमें ऐड कर रहा हूं, विपक्ष का आरोप सीधा यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, लिखित शिकायत की, संवाद किया, उसके बाद ये एक्शन राज्य सरकार ने लिया है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बात सही है? पहले आरोप लगाया गया था, जब साबित हुआ लगा तो तुरंत एक्शन लिया गया। और यही तो हमारे और इनमें फर्क है कि न्याय के साथ हम विकास करते हैं। जो भी अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर क्यों ना हमारे नेता ही क्यों ना हो, अगर हमें लगा तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो यही तो हमारे जो नेता, हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री है या आदरणीय हमारे एनडीए की सरकार है, यही तो इनमें और हमारे में फर्क है। जो अपराध किया तुरंत उस पे एक्शन लेते हैं, तो न्याय के साथ विकास होता है। इनके जैसे नहीं कि किसी ने अपराध किया और सीएम हाउस में बैठ गए और चाय पी रहे हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति वाले लोग हमारे में नहीं है। संगीता जी, एक सवाल जो डॉक्टर साहब ने उठाया है उस पर भी स्पष्टीकरण दे दीजिए। क्या सीएम चेहरे को लेकर संशय दोबारा पैदा हो गया है क्या? वैसे तो संशय था। मैं बोलना चाहती हूँ कि इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा कि हम सब जाति धर्म ये सबसे ऊपर उठ के सबको, इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या भाषण में इनका ही पहला उठाया हुआ MY समीकरण, हाँ, कि हमारा MY समीकरण है। तो जाति में का विभाजन तो सबसे पहले इन्होंने ही किया कि हम MY विभाजन कर रहे हैं, है ना तो इन्होंने M का उद्धार किया, ना तो Y का। इन्होंने तो खाली P का किया, परिवार का। बस पूरा परिवार इनका सत्ता का के लोभी, सत्ता पाने के इसमें एकदम घमासान चल रहा है। बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, सबको सत्ता चाहिए बिहार की, और करना कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे शून्य और खाली बातें बनानी है इनको। और ये कहते हैं कि विपक्ष ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बिहार जो है विकास की ओर बढ़ चुका है हर क्षेत्र में। और ये कहते हैं कि पाठशाला नहीं है, आप मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ। हर एक गांव में, हमारे यहाँ 45,103 गांव है, हर एक गांव में पाठशाला है। और ये कहते एक भी पाठशाला नहीं थी, सारे जगह गोबर ठोके जाते थे। गोबर पता है ना, गोबर ठोके जाते थे। वहाँ बड़े बड़े पाठशाला है हर गांव में, और हर गांव में बिजली है। लेकिन संगीता जी, ये भी सच है कि विश्वविद्यालय में भाई भतीजावाद का बोलबाला अभी भी है। नहीं, भाई भतीजावाद का ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्ची के, और बच्चियां देखिए, पहले बच्चियां पढ़ने लिए कह रहे हैं कि बच्चियों को लालू प्रसाद यादव ने ऐसे किया। बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, कोई बच्ची यहाँ पढ़ने नहीं जाती थी। आज सब साइकिल और बस्ता उठा के हर लड़कों की तुलना में लड़कियां पढ़ने जा रही हैं। तो ये विकास नहीं तो क्या है। और महिलाओं की स्थिति अगर देख लीजिएगा आप, इतनी सुदृढ़ हुई है इनके शासन काल में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी के शासन काल में। नहीं तो बाप रे, क्या स्थिति इन्होंने बना रखी थी। 6 बजे के बाद ये पटना के बेली रोड में चलना मुश्किल था। आज 1 बजे अगर मैरिन ड्राइव में आप चले जाइए तो महिलाएं आपको खड़ी मिलेंगी, महिलाएं आइसक्रीम खाते मिलेंगी, आपको पानी पूरी खाते मिलेंगी। तो ये इस तरह का, तो ये प्रशासन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कितना स्ट्रांग है। अब हम आराम से आज हम भी चले जाते हैं, आराम से अकेले ऑफिस चले जाते हैं, आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सब महिलाओं की स्थिति को एकदम सुदृढ़ बनाया। ये कहाँ थे, कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है।
आप मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ बिहार कितना आगे बढ़ गया है। आप अपने शब्दों को लेके बोलते रहिए, लेकिन बिहार तेजी से विकास कर रहा है। आज हवाई अड्डा देख लीजिए, कितना अच्छा हवाई अड्डा है। कैसी स्थिति थी, हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन से भी खराब आप लोग ने बना के रखा हुआ था। तो आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और हमारा घोषणा पत्र भी आपने देखा होगा, हमारा घोषणा पत्र भी एक एक पॉइंट लोगों के विकास, जनता के विकास से जुड़ा हुआ है। चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र के विकास के हमने तो ऑलरेडी विकास कर ही रहे हैं, उसमें गति लाने का काम ये घोषणा पत्र करेगी। तो हमारे और इनमें तो कंपेयर ही नहीं है। हमने विकास का एजेंडा बनाया है, इनका काम है गलत शब्दों का प्रयोग ये करते हैं और बैठ के डाटा दिखाते हैं। अरे धरातल पे उतरिए और विकास को देखिए। क्या आप यकीन नहीं कीजिएगा भाई मेरे, यहाँ से अगर आपको मुजफ्फरपुर जाना रहता था इनके शासन काल में 6 से 7 घंटा लगता था, और आज 1 से 1.5 घंटे में हम मुजफ्फरपुर पहुंच जाते। तो ये विकास नहीं तो क्या? आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, घर चाहिए, शिक्षा का स्तर चाहिए। चलिए संगीता जी, मैं डॉक्टर साहब से भी, ठीक बात है संगीता जी, डॉक्टर साहब से भी जरा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज तो ये है जो आप काउंटर करिएगा उनको, लेकिन एक बात ओवैसी 3 दिन से कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी गठबंधन के नेता हो गए हैं तो मुसलमान क्या दरी बिछाने वाले रह गए हैं क्या? 18% आबादी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके लिए वो थोड़ा सा सीमांचल में मुश्किल पैदा कर रहे हैं क्या? देखिए राजेश जी, अब संगीता जी भाषण देती हैं, अच्छा भाषण देती हैं, हाँ, लेकिन अगर हकीकत बोलती हूँ, अगर वो तो हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कौन भाषण दे रहा है, कौन आंकड़ों पे डिबेट कर रहा है जी। मैं इस तरह के लफवाजी, ठीक है ना। देखिए सबसे 2-3 सवाल मैं पहले बोल दूं। जी जी बिल्कुल। हमारे नेता को बीजेपी द्वारा चारा चोर का बेटा कहा गया, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा जय शाह को कि तड़ीपार का बेटा है। हाँ। तड़ीपार गिरफ्तार है, सच्चाई है, लेकिन हमारी तरफ से कभी जुबान नहीं खराब हुआ कि जय शाह को भी हम कहें कि यह तड़ीपार का बेटा है। ठीक है, इनकी भाषा हो सकती है। संगीता जी को शायद नहीं पता है कानूनी कार्रवाई। इन्होंने कहा हम तुरंत एक्शन ले लिए आनंद सिंह पे जी। आचार संहिता लागू है, आप एक्शन ले सकते हैं क्या? आपको नियम ही नहीं पता है। और मैं इस पे बार बार कहता हूं राजेश जी कि आप फिर अब सुन लीजिए, आपको नहीं पता, आप ले ही नहीं सकते ना एक्शन। राजेश जी आप बताइए, इंटरफेयर करिए इसमें क्या चुनाव? नहीं संगीता जी, इसमें आयोग ने जो भी कुछ वर्डिक्ट जारी किया है, जो भी उन्होंने फैसला सुनाया है, राज्य सरकार ने उसी का कंप्लायंस किया है। जी प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर साहब। मैं चुनाव, अरे भाई आप नहीं ले सकते ना। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि इस चुनाव में भी अगर हमने समीक्षा किया है राजेश जी, तो हमने एक चीज बहुत गौर से बारीकी से हमने देखा है। मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के अंदर का साठगांठ है। आप याद करिए, एक्शन की बात इन्होंने की है। इंडिया के जो भी प्रत्याशी हैं उनके पुराने केस खोल करके जब नॉमिनेशन कराने जा रहे थे, तुरंत उन्होंने अंदर कर लिया। आप याद करिए, वहां तुरंत एक्शन ले लेते हैं चुनाव आयोग। टेकारी में जनता असंतोष जनता जब है कि इनके प्रत्याशी को भगाती है या हिंसक रूप से प्रयोग करती है, मैं उसके समर्थन नहीं हूं हिंसा का, लेकिन अगर उसको भगाती है, उस पर पथराव करती है, 24 घंटा के अंदर 8-9 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जबकि 2 दिन बाद लालचंद जी की हत्या हो जाती है, नामजद FIR होता है और चुनाव आयोग सोच रही है कि गिरफ्तार करें कि नहीं करें। FIR होने के बाद वो रैली निकाल रहे हैं। तो इससे तमाम चीजों को लगता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में साठगांठ और एक्शन की देर करें तो क्यों करें, एक सवालिया निशान। और विकास की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मैं पहले भी कहा है कि अगर सड़कें बनी है 20 साल अगर सत्ता में कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ने अपने किया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा, UPA 1 की घोषणा, UPA 2 की घोषणा, तमाम घोषणाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बिजली भी दिखाई दे रहा है। तो आपको याद होगा, पढ़ लीजिए, जो बिजली है वो राजीव गांधी विद्युत परियोजना हुआ करता,
जी डेटा चेक कर लीजिए, है ना। दीनदयाल विद्युत क्या, ये नहीं पता, नाम बदलने में आप लोग विश्वास रखते हैं। तो लेकिन बात है कि बिहार की जनता जो 5,000 वार्षिक आय से कम आमदनी 80% जनता कमाती है, उसके लिए हवाई जहाज कितना, उसके लिए हाईवे कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए मेरिन ड्राइव कितना महत्वपूर्ण है। अरे भैया, आप पेट्रोल का दाम कम कर दिए होते, ताकि जो ऑटो रिक्शा का किराया कम हो गया होता, आम जीवन सुधर गया होता। सेल्फ फाइनेंस की जगह आप है जो कि सब्सिडी वाला कोर्स शुरू कर देते, जो एडमिशन, जो बीएड 1.25 लाख रुपया में होता है, वही है जो कि सरकारी संस्थाओं में 5-6 हजार में हो जाता है, वैसी सुविधा कर देते। तो आम पब्लिक को महंगाई की मार ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पटना को दिखा रहे हैं कि मेरिन ड्राइव बना रही है। आप याद करिए राजेश जी, बिहार में जब हम लोग बच्चा थे तो 4-5 शहरों का नाम आकाशवाणी से लिया जाता था, दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, है ना। आप याद करिए उन शहरों की आपने समीक्षा की है? उन शहरों, अभी बरसात का समय है, उन शहरों में जाकर देखिए, नरकीय हालत है। अगर 20 साल में हम 15 साल में जंगल राज बना दिया, आपने 20 सालों में कौन सा उस जंगल का डेटा दीजिए ना। और जो आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत पहले की योजना है। अगर बिहार में, अगर एक बताइए, गन्ना फैक्ट्री अगर बंद हुआ तो 20 सालों में उन्होंने कितना गन्ना खोला। लेकिन 17 महीने की सरकार में आप याद करिए, हमने सारा का सारा है जो कि उन गन्ना फैक्ट्री जो बंद हुआ उसका रिपोर्ट तैयार करवाया। इथेनॉल कंपनी खोलने की हमने बात की, उसके बाद भी जो बरसों से पड़े जो वहां के कर्मचारी थे, उनके पैसे नहीं मिले थे, उसका पूरा है जो कि हिसाब किताब लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया। और जब तक हम उसको पेमेंट करने के लिए भेजे ही थे, तब तक हमारी सरकार गिरी। लेकिन पूछिए कि इन्होंने क्या किया। अगर रेल के कारखाने दिख रहे हैं तो वो किसकी देन है? लालू जी की देन है। ये अपना बताएं ना। तो कुल मिला के भाषण देना अलग बात है, चुप भी हो जाएंगे। डेटा के साथ बात करिए ना, तो डेटा के साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। आज जो बिहार की जनता बदलाव, एक तरफा हवा चल रहा है, सारे सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि जाने वाले हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। इनका तो चरित्र रहा सब दिन धर्म के पीछ पर खेलने का, लेकिन बिहार की जनता धर्म के पीछ पे खेल नहीं रही है, ठीक है ना। यहाँ तो सामाजिक न्याय का आप करते हैं, आपने एमवाई समीकरण बनाया, हमने तो कभी नहीं कहा आपने मुसलमानों को हम आपके साथ ये वक्फ बोर्ड की जो है उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, आपने कहा ताकि मुसलमान खुश हो जाए। तो जाति और धर्म का विभाजन तो डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब आप ही से जानना चाहते, क्या बिहार की पिच पर हिंदू मुस्लिम का काट शुरू हो गया है क्या? नहीं, हम तो सर्वधर्म के सम्मान की बात करते हैं, हम तो गंगा जमुनी की बात करते हैं। हमने लगभग 18-19 मुसलमानों को टिकट दिया। इनसे पूछिए ना कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया। हमने ईबीसी को टिकट दिया, हमने ओबीसी को टिकट दिया, हमने सवर्णों को, हमने दलितों को। इनको पूछिए कितने ईबीसी को, ओबीसी को, दलित और पिछड़ों को। हम तो उनको कहते हैं हम एमवाई समीकरण कर रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हम इनको जो हमने सभी धर्म को देंगे, सभी जाति को देंगे, सभी वर्ग को देंगे। हम ए टू जेड की बात कर रहे हैं। मेरे टिकट ये देखिए, गलत बयानी मत करिए। हमारे टिकट देने का जो पद्धति रहा उसकी पूरी समीक्षा कर लीजिए। हमने सवर्ण को भी टिकट दिया, ओबीसी को दिया, ईबीसी को दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, मुसलमानों को भी दिया, और सबसे ज्यादा महिलाओं को भी दिया। महिला सम्मान, आप महिला हैं, सुन तो लीजिए। अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिला को अगर सम्मान दिया है तो आरजेडी ने दिया है। 24 महिलाओं को हमने फील्ड में उतारा है, ठीक है। तो हमारा तो व्यावहारिक स्तर पे देखिए ना, सामाजिक न्याय। इनसे पूछे ने कितने महिला खुद है, बतावे कि बीजेपी कितनी महिलाओं को टिकट दिया, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने हैं जो कि ओबीसी और कितने ईबीसी को टिकट दिया, बताए ना। तो हम तो बिल्कुल बार-बार कर रहे हैं, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम जाति जनगणना भी इसीलिए कराए थे ताकि 50% के जो आरक्षण है उसको हम 65% ले जाएं, और उसमें प्राइवेट कंपनियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन ला सकें। हम ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे सके, एमपी एमएलए के चुनाव में भी दे सके। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। यानी संविधान में निहित जिस जाति, जिस धर्म, जिस वर्ग का जो संवैधानिक अधिकार है, हम उससे कोई समझौता करने वाले नहीं है। ये हमारा उद्देश्य है। और लगातार हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, पढ़ाई पे बात कर रहे हैं, दवाई पे बात कर रहे हैं, सिंचाई पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो सुनवाई की बात कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हम आम आदमी के लिए काम करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाए, लेकिन हम आम जनता का जो सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसकी हम चिन्हित जरूर करेंगे। आप याद करिए, हमारे नेता जब फील्ड में घूमे तो देखा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूरे स्टेट से बिजली की दर सबसे ज्यादा है, 7.25 रुपए पर यूनिट है।
तब हमने घोषणा क्या किया कि 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन नकलची लोग क्या कर दिए, 200 यूनिट ही दे देते, चाहे 300 यूनिट फ्री कर देते, 125 पे अटक गए, है ना। हमने देखा लोगों की हमारा नकल किया, 50 रुपया हमने पेंशन किया। अरे तो पेंशन को तुम 2000 कर देते तब मानते ना, आप ही 11 पे आ गए। ठीक है, हम महिलाओं की स्थिति देखे कि महिलाएं जो आम दिनचर्या में उनके छोटे छोटे खर्च के लिए पैसे नहीं है, हमने 2500 रुपया पर माह की बात की और साल का 30,000 रुपया। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने हार से बौखलाए हुए लोग, लगा कि हार निश्चित है तो 10,000 महिलाओं के अकाउंट में रिश्वत के तौर पर डाल दिया। उसी तरह से जैसे वोट के एक दिन पहले दबंग लोग, पैसे वाले लोग रुपया पैसा मुर्गा बांटते हैं, उसी प्रकार तो डॉक्टर साहब उसमें स्पष्टीकरण भी आ गया है कि 10,000 रुपए वापस नहीं, किसी भी महिला को 10,000 रुपए वापस नहीं करने पड़ेंगे, ये भी कह दिया गया। ये आप नहीं, ये गलत कहा है, आप गुमराह कर रहे हैं। आप जीविका जो है उसका पूरा आप इनको बहुत पता है, गुमराह कर रहे हैं। आप 2500 रुपए कहां से, महाराष्ट्र, ये हिमाचल में अभी तक इन्होंने 2500 देंगे, अभी तक दिया नहीं, अभी 3-4 महीने से दे रहे हैं। ये तो कांग्रेस के समय लेके आते प्रदेश से शुरू हुआ था, है ना, सार्प या सार्क के नाम से, और वो है जो कि फिर आजीविका के नाम से पूरे केंद्र में लागू हुआ, हर स्टेट अपने अपने अनुसार फिर उसको लागू किया। तो उसका बायोलॉजी में है ना, ये कर्ज है। और अभी भी जो ये कर्ज दे रहे हैं उसमें क्या है, सूद लगता है, ब्याज लगते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो महिलाओं से, किसी महिला को बुला के पूछ लीजिए, कोई फोन लगा के पूछ लीजिए। तो क्या डॉक्टर साहब 10,000 रुपए पर सूद लगेगा, ब्याज लिया जाएगा? बिल्कुल लगेगा, ये तो खुद कर रहे हैं ना कि 10,000 में इकट्ठा ये ना अफवाहें फैलाते हैं, नैरेटिव तैयार करते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम, ये भाषण दे रहे हैं, बस वही पुराना भाषण अपना लेके आ गए जो हमारे पिच पे हमेशा खेलने की कोशिश करते हैं, एक बार लेकिन जीरो पे क्लियरिफाई कर लेते हैं। संगीता जी, 10,000 रुपए आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वापस नहीं करने पड़ेंगे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं और जो विपक्ष कह रहा है कि उस पर आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, और आप 2 लाख रुपए जो आप लेंगी, आगे कोई प्रोजेक्ट रखेंगी और 2 लाख रुपए लेंगी तो उस पर भी ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें की जा रही, कोई ब्याज विहीन ये कर्ज नहीं है या ये पैसा नहीं है। जी देखिए, ये आदरणीय भाई जो हैं वो गलत नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। 3 दिन पहले के भाषण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर कर दिया था कि उन्हें वो 10,000 रुपए वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या करते हैं ना, झूठ मूठ का एक पुलिंदा लेकर बैठ जाते हैं और भाषण की तरह से, देखिए हमारे पास ये है, हमने ये किया वो किया। तो क्यों 2005 से जनता ने आपको किक आउट कर दिया? लेकिन संगीता जी, एक सवाल हमारा भी है ना संगीता जी, इस 10,000 रुपए को बांटने के लिए आपने 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है केंद्र सरकार से, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया है, कहा है कि ये पैसा आपको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। और जानते हैं, ये 10,000 रुपया जो दिया गया, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से त्योहार मनाया और बहुत सारी महिलाओं ने, मैंने देखा कि बकरियां, गाय खरीद के अपने उद्योग को बढ़ा, कुटीर उद्योग की तरह उन्होंने इसको अपने घरों में बकरियां खरीदी और आगे बढ़ा। बहुत ही, तो इसका मतलब संगीता जी, विपक्ष ये सही कह रहा है कि 10,000 रुपए वोट खरीदने का की घूस है। करने लगते हैं कि अपना सोचिए ना, इन्होंने 2,500 रुपए जो देने का, आज तक हिमाचल प्रदेश में जाके पूछिए कि 2,500, तो झूठ के पुलंदे लेके एक के बाद एक बोलते हैं। लेकिन कुछ इनकी जो घोषणा पत्र है, आप देखिए ना क्या क्या जो बातें इन्होंने कही है, कोई भी पॉसिबल है? तो ये झूठ, बैठ के झूठ अपना बोलते रहते हैं, भाषण की तरह बोलते जाते, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई से ये काफी कोसों दूर है, जो मन में आता है बोलते जाते हैं। और बिहार की स्थिति से इनको अवगत अभी नहीं है, बहुत ही विकास हो चुका है और विकास में तेजी आएगी और तेजी आ भी रही है। हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं और महिलाओं की स्थिति तो इतनी सुधरी हुई है, मैं इनको बता देती हूँ कि अगर हर एक महिला से, जब जैसे ही इनके जंगल राज्य की बात आती है, महिलाएं कांप उठती हैं। आज भी जो महिलाएं हैं क्यों कांप उठती है? इन्होंने जो बहुत विकास किया था लालू प्रसाद यादव जी ने, तो क्यों कांप उठती है? कुछ तो रहा होगा ना। तो विनाश के बाद विकास होने में समय लगता है भाई मेरे, फेज बाय फेज हो रहा है और वो धरातल पे दिख रहा है। हम विकास, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो
एकदम व्यवस्थित ढंग से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। तो इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है। हम विकास कर रहे हैं, तेजी से विकास कर रहे हैं और जनता समझ गई है, जनता विकास में विश्वास रखती है और जनता हमारे साथ चारों तरफ एनडीए का बोलबाला है और जनता हमारे साथ पूर्ण रूप से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय मोदी जी के साथ है। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा आपसे सवाल है। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि हम 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी सरकार अब बन रही है? डॉक्टर साहब, संगीता जी, 18 तारीख को तेजस्वी जी कह रहे हैं मेरी सरकार आ रही है और हम शपथ लेने जा रहे हैं। अब ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है और कल से वो लगातार ये सभाओं में कह रहे हैं। आप क्या लगता है कि वास्तव में क्या उनकी सरकार आ रही है क्या? कभी नहीं, बहुत दूर। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वो सपने सब देख सकते हैं, हम आप सब देखते हैं, वो भी देख रहे हैं। देखने दीजिए उनको, कोई ये नहीं, किसी हालत में नहीं। लोगों ने इनको देखा हुआ है, हर तरह से देखा है। इनके जो इनमें खाली बुद्धि में विनाश भरा हुआ है, विकास तो इनके दूर दूर तक इनको विकास नहीं दिख रहा। ये जाते हैं स्टेज पे, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आएंगे। तो इनके देखे बी से बिहारी और बी से बीडी बोलते हैं। तो इस तरह के नेता तो इनके पार्टी में है जो पूरे बिहार के लोगों का अपमान करते हैं। ठीक बात। अरे हमारे बिहार भाई बहन जो है इतने इंटेलिजेंट है, हर तरह से बुद्धिजीवी है और उसको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके इनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो ये सब तो इनके ही डीएनए में है, जो खराब बातें हमारे बिहारी भाई और बहनों के बारे में बोलते हैं। ठीक बात है। हमारी जनता जो है वो सब समझ रही है। विकास को उन्होंने कहा है कि विकास बहुत हुआ है और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी के साथ हैं। संगीता जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, लगभग 122 सीटें हैं और आपको क्या लगता है कि यहां पर आपका एनडीए हावी है या यहां पर महागठबंधन हावी है? आपको क्या है, आपकी पार्टी की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, हम लोग पूरी तरह से हावी हैं क्योंकि हम लोग विकास में विश्वास करते हैं। हमने विकास किया है, जनता ने हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री को देखा है। जनता चारों तरफ विकास देख रही है, महिलाएं काफी खुश हैं। तो ये सारी चीज देखते हुए एनडीए सरकार पूरे एकदम सुनिश्चित हमने कर लिया है कि हम पूरे सीटों पे अच्छी तरह से जीत हासिल करेंगे। और ये हावी होने की तो कोई बात ही नहीं है। महागठबंधन जो महाठगबंधन है, जो अजूल फजूल बातें कर रहा है, उसका कुछ होने जाने वाला नहीं। जनता सब समझती है। हम अच्छे से 122 सीटें जो हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर अनुज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पाई, लेकिन आपका भी बहुत रहा हमारे साथ समय और अच्छी चर्चा हुई। डॉक्टर साहब ने अगर आंकड़े रखे तो आपने उनको काउंटर किया है विकास के पहलू से। धन्यवाद आपका। बिहार के चुनाव में यह तय हो गया है कि अब राजनेताओं के बीच राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि अदावत होती। ये आने वाला समय खतरे की घंटी है। चलते चलते मोहब्बत, अदावत, वफा, बेरुखी, किराए के घर थे, बदलते रहे। कल फिर नए विषय पे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।